नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पटपड़गंज की जनता ने आप प्रत्याशी अवध ओझा के लिए कर दी बड़ी बात। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी अवध ओझा के लिए पटपड़गंज की जनता ने कहा, आप प्रत्याशी अवध ओझा एक बड़े ज्ञानी हैं और शिक्षा के जनक हैं। साथ ही पटपड़गंज की जनता को एक पढ़ा लिखा लीडर मिलने वाला है, लिहाजा इस बार पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी दंगल में एक जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। क्या है सारा मामला, लिए देखते हैं। चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा, रिपोर्टर सुरजीत सिंह बीडी की खास रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि जनता का रुझान इस बार इलेक्शन में किसकी तरफ है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश यादव है। हाँ, राकेश यादव जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में किसको जीत हासिल करवा रहे हैं? इस बार तो केजरीवाल की सरकार बन रही है फिर से दिल्ली में। इसलिए देखिए, देश की पहली ऐसी पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, जो शायद देश के राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा होगा कि अगर हमने काम किया है तो मुझे वोट देना और काम नहीं किया है तो वोट मत देना। ये शायद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ताकत है कि काम के नाम पे वो वोट मांगते हैं। और चूंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में इतना बेहतर काम किया है दिल्ली में कि दिल्ली की जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उनके जनहित कल्याण में जी रही है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाया, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था की, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, महिलाओं के लिए तीर्थ में यात्रा किया, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री की। तो तमाम ऐसे जनहित के काम उन्होंने किए हैं जो शायद देश के किसी राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ है। तो पटपड़गंज का एक ये भी सौभाग्य है कि यहाँ से अवध ओझा जी, जो शिक्षा का जनक कहा जाता है जिन्हें, वो लड़ रहे हैं यहाँ से। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सही मायने में देखा जाए तो पटपड़गंज में जब इससे पहले हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी थे, जब वो गए तो ये उनसे भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज देश के जाने माने शिक्षक पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री दे रही है। अब एक शिक्षक भी फ्री में मिल रहा है आपको, जो आपके बच्चों को आईएएस तक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देश में उन्होंने हजारों आईएएस बनाने का काम किया और उनको लोग दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो वाकई में आज के दौर में ऐसे गुरुजी हैं जो गरीब, मजलूम सबको मदद करते हैं। भाई, आप ये देखिए कि उनके नाम पे ना जिनको मरने का ख्याल आता है, उनकी बात सुन के वो जीने लगता है बंदा। इतना उनके अंदर मोटिवेशन है। तो ये ताकत है और मुझे लगता है कि इसलिए पटपड़गंज से भारी मतों से जीतेंगे वो। तो पटपड़गंज में अवध ओझा जी ने ये भी अनाउंसमेंट कराया कि क्या बोलते, जगह जगह अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में खोलेंगे। हाँ, उन्होंने हर जगह बोला। यहाँ के आप कई अखबारों में भी निकला है, फेसबुक पे आप देख लीजिए, उनकी सभाओं में सुन लीजिए। उन्होंने खुल के बोला है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए सारी सुविधाएं कर रही है, पटपड़गंज में स्पेशली बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावे वो अपनी तरफ से यहाँ के सभी छात्र और युवाओं के लिए एक नई दिशा काउंसलिंग शुरू करेंगे, कोचिंग शुरू करेंगे, जिसमें फ्री में आईएएस की पढ़ाई होगी, तैयारी कराएंगे वो। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पटपड़गंज के लिए। और मुझे लगता है इसीलिए पक्ष हो विपक्ष हो, सभी दल के लोग आज अवध ओझा सर को सपोर्ट कर रहे हैं और वो भारी मतों से इसलिए जीत रहे हैं यहाँ से। सर, भाटिया है। हाँ, गुलशन भाटिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले बता दूं, मैं वसुंधरा गाजियाबाद से, गाजियाबाद टीम से हूं। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं पार्षद का। जी, अब आप बताइए। तो इस बार क्या कितने बहुमत से जिता रहे हैं पटपड़गंज विधानसभा? अच्छा, देखिए, पहले तो मैं बता दूं, ये जो पटपड़गंज क्षेत्र है, ये मनीष सिसोदिया जी की सीट थी पहले। और मनीष सिसोदिया जी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और अवध सर जो हैं, अवध सर भी जो है शिक्षा से ही रिलेटेड हैं, और कितने आईएएस उन्होंने बताए हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ बताया है यादव जी ने कि वो शिक्षा में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ आईएएस के यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी मैं एक अलग से बात करना चाहूँगा, ये तो इस क्षेत्र की बात हुई। मैं पूरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो पूरा दिल्ली है, ये बार बार जो बोलते हैं ना फ्री की रेवड़ी, तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और 200 यूनिट तक बिजली हमारा संवैधानिक अधिकार है। कुछ कंट्री में शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हम टैक्स के पैसे हमारे होते हैं, मिडिल क्लास या जो भी होते हैं, उस टैक्स के पैसे से जो गरीब को दिया जाता है, मिडिल क्लास को दिया जाता है, तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार होता है। कुछ कंट्री में शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, फ्री का कुछ नहीं है। और फ्री का है तो जो मोदी जी रोटी दे रहे हैं, क्योंकि वो काम नहीं दे पाए, तो वो उसको फ्री मानेंगे।
तो ये मेरा एक कहना है। और दूसरा एक विषय और है, मोदी जी कहते हैं जोगी है, वहाँ पर मैं फ्लैट मकान बना के दूंगा गरीबों को। तो मैं एनसीआर में गाज़ियाबाद ज़िले से आता हूँ, वहाँ पर इन्होंने सर्दियों में झुग्गियाँ सारी हटा दी बिल्डर्स को देने के लिए, और एक बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं दिया। ये कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं, अडानी अंबानी के लिए। तो मेरा यही कहना है, ये कोई झुग्गियों में फ्लैट नहीं देने वाले हैं। तो और एक और विषय है, लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ये जो पानी की बात करते हैं, हम लोग गाज़ियाबाद में एनसीआर, जहाँ योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, पानी जो है गंदा आ रहा है, बिस्लरी का पानी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनके केजरीवाल जी को बदनाम करने की साजिश है। बाकी केजरीवाल जी बहुमत से आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।